हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रीनल में मिक्ट्यूरेशन या रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। इस चीज के बारे में 2-3 बार इसलिए बोला ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स बोल रहा हूँ मैं, यानी ऐसा रिफ्लेक्स सिस्टम जो आपको यूरिनेट करवाता है, यानी बॉडी में जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनती है, ब्लैडर में भराती है, भराने के बाद जब आप उसको यूरिन पास करते हो और भरने के समय और यूरिन पास होने तक क्या क्या आपकी बॉडी रिफ्लेक्स सिस्टम एक्ट करती है, हम उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम? रीनल यानी कि किडनी, किडनी यानी कि पूरा यूरिनरी सिस्टम आपका। रीनल में पूरा आपका यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा बेटा। सिर्फ अकेली किडनी नहीं, किडनी के साथ आपके यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सारी चीजें क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। ठीक है। अब मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स में आपको मैंने बता चुका हूँ कि कौन सा रिफ्लेक्स सिस्टम बहुत आसान है समझना। वो रिफ्लेक्स सिस्टम जो आपको यूरिनेट करवाए, यानी यूरिन पास करवाए। ठीक है। यूरिन आती है, भर आती है, तो क्या ऐसे बॉडी में भाई सिग्नल्स जाते हैं कि मुझे कि भाई लगता है यहाँ बहुत जोर से आई है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता यूरिन, है ना। यूरिन मतलब आपको सेंस लगता है कि भाई अब कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। तो ये जो सेंस है बेटा, ये सेंस किस तरीके से पूरी बॉडी में एक्ट करता है और कैसे चलता है, क्योंकि आपको पता तो चल जाता है कि भाई मुझे यूरिन करने जाना है, पर जैसे कभी हम कहीं बाहर रहे, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम क्लास में है और टीचर जाने नहीं दे रहा है, कभी कहा ऐसा बहुत होता है ना, बच्चों के साथ बहुत होता है। यूरिन मतलब बच्चे को जाना रहता है टॉयलेट पर, टीचर जाने नहीं देता है, तब हमको रोक के रखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमको यूरिन कंट्रोल करना पड़ता है ना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और कंट्रोल करने के समय क्या क्या चीज़ें एक्ट होती है कि आपकी यूरिन कंट्रोल हो जाती है, और कब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई अब तो नहीं होगा कंट्रोल, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो बॉडी क्या करती है कि नहीं भाई अब तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमको करना ही पड़ेगा। तो यूरिन पास हो जाती है ना। बच्चे लोग नहीं कर पाते ना कंट्रोल, छोटे बच्चे चलते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनका वो सिस्टम जो है ना अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है। तो उस चीज़ को बेटा हम समझेंगे। तो ये क्या है? ये है भाई आपका ब्लैडर। क्या है ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। अब जो बेटा यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। मतलब यूरेथ्रा तक तो ठीक रहता है, फीमेल का नॉर्मल रहता है, और मेल का जेनिटल और एक्स्ट्रा जेनिटल जो उनका ऑर्गन पेनिस अटैच हो जाता है, उसके कारण वो थोड़ा उसकी लेंथनिंग बढ़ जाती है बस, और थोड़ा सा उसमें कुछ स्पिंचर्स का डिफरेंस आ जाता है। बाकी हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। अब ये भाई आपका ब्लैडर है, ये ब्लैडर के ऊपर ये दो जो मैंने काले काले बनाया हूँ, टांग दिया हूँ, वो क्या है? यूरेटर्स है ना। 2 यूरेटर रहते हैं ना ब्लैडर में, जो आके कनेक्ट होते हैं। अब भाई जब यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद, यानी कि न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं, है ना। चीज़ों को फिल्टर करने के बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है बाहर, वो कहाँ आएगा? यूरेथ्रा के थ्रू आएगा। और यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा आके जैसे नहीं बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसा वाला बूंद बूंद से वो नहीं भरता है, ब्लैडर नहीं भरता है। ये स्प्रे के जैसे एक्ट करता है बेटा। नल चालू करते हैं ना, पर नल के साथ स्प्रे मारता है, पूरा बाल्टी भर जाती है, उस तरीके से क्या करता है यूरेटर्स इसके अंदर स्प्रे के जैसे, जेट स्प्रे रहता है ना, जेट स्प्रे के जैसे क्या करता है? ब्लैडर को भर देता है। ठीक है। धीरे 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 नहीं आके भराता, जेट स्प्रे जैसा कुछ समय के लिए भर देता है, फिर वो रुक जाता है, फिर फॉर्मेशन होता है, अंदर फिल्ट्रेट बनता है, फिर वो आके जेट स्प्रे के जैसे भरता है, फिर वो भर जाता है ब्लैडर। इस तरीके से क्या होता है? ब्लैडर भराता है। ठीक है। तो इसकी हिस्टोलॉजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होना जरूरी है। ठीक है। कुछ चीज़ें पता होना जरूरी है। आपको लगेगा शायद आउट ऑफ सिलेबस में जा रहा हूँ, नहीं बेटा, आउट ऑफ सिलेबस तो मैं नहीं जा रहा हूँ, पर ये चीज़ बेटा आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, कि मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। ब्लैडर पढ़ लोगे, ब्लैडर की भाई आप एनाटॉमी जान लोगे, ब्लैडर की आप हिस्टोलॉजी जान लोगे, उसकी फिजियोलॉजी भी तो पता होना चाहिए ना। मेन चीज़ जिस पर वो एक्ट कर रहा है, अगर सिर्फ एनाटॉमी रही, उसकी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी रही और उसकी फिजियोलॉजी नहीं रही, तो काम क्या करेगा चीज? बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसकी हिस्टोलॉजी रही, तो ये सिर्फ क्या है? एक मॉड्यूल है ना, सिर्फ एक मिट्टी का वो है, बर्तन है, समझ रहे हो? मिट्टी का खिलौना है, पर एक खिलौना है जो बिना बैटरी का है, समझ लो, है ना। और बैटरी क्या है? इसकी फिजियोलॉजी है ना। बैटरी क्या है?
जैसे कि आप कोई एक वो खरीदते हैं ना, पर कोई भी जैसे कि खिलौना खरीदते हैं जो ऐसे 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 चलता है, रोबोट खरीदिए, 2 आंख जल रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, तो कैसे हिल रहे हैं? उसमें वायर कनेक्शन है, उसमें एक मोटर लगी हुई है, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? उसमें अपने सेल लगाया है, तब वो चल रहा है ना चीज़ें। क्या है उसकी वो, ऐसा समझ लो कि वो है उसकी फिजियोलॉजी, उस चीज़ के कारण वो चल रहा है। नहीं तो क्या है, वो एक डिब्बा है ना? जब तक कि आप इसकी फिजियोलॉजी नहीं जानोगे तो यूरिनरी ब्लैडर भी क्या है, यूजलेस है, जब तक कि ये फिजियोलॉजिकल एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये है 2 यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा। अब जब भी मैं इसको तो आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। एक समझाऊंगा जब ये एम्प्टी रहता है यूरिनरी ब्लैडर, जब वो खाली रहता है ना? और एक तरीके से समझाऊंगा जब वो भरा रहता है, जब वो फुल रहता है। तो खाली रहने के समय कैसे एक्ट करता है और जब वो भर जाता है तब कैसे एक्ट करता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब यूरिनरी ब्लैडर खाली रहता है तब किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है? जब बेटा ये खाली रहता है, खाली का मतलब इसमें तब भी यूरिन रहती है थोड़ी बहुत, है ना? एकदम पूरा ये एम्प्टी नहीं होता। कितनी रहेगी? 10 to 12 ml तो यूरिन इसमें रहती है। अब 10 to 12 ml रहता है कितना? इतना सा, इतनी तो यूरिन इसमें रहती है ना, बड़ी रहती है। और जब भी ये भरने लग जाता है तब आपको क्या होते हैं इसका, चलो बताता हूँ मैं आपको, है ना? तो जैसे कि जब भी इसमें अभी इसमें यूरिन थोड़ी है ना? तो जैसे ही ये स्ट्रेच होता है, ये ब्लैडर स्ट्रेच होता है, तो इसमें एक मसल्स रहती है जिसको बोलते हैं डेट्रूसर मसल। क्या बोलते हैं? डिट्रूसर मसल्स, डिट्रूसर मसल्स रहती हैं इसमें ब्लैडर के चारों तरफ। और वो क्या होती है बेटा? जैसे ही यूरिन भरती है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपांड होगी, है ना? उसका साइज बढ़ेगा। और जैसे ही उसका साइज बढ़ता है, जैसे इसमें यूरिन आती है तो क्या होती है, उसमें जो नर्व्स है कनेक्टेड, नर्व्स क्या होंगी बेटा? स्टिमुलेट होंगी। बात समझ में आई मेरी? यूरिन आई है ना, यूरिन भरी उसमें, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगी? नर्व स्टिमुलेट होगी। और जैसे कि अगर यूरिन नहीं भी है तब भी क्या होगी? डिट्रूसर मसल पे जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती है। तो अभी क्या है, इसमें यूरिन नहीं है इसमें। और यहाँ पे एक है नर्व जिसको बोलते हैं सेंसरी एफरेंट नर्व। सेंसरी एफरेंट नर्व यहाँ से सिग्नल लेकर जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या नहीं है, अभी यूरिन नहीं है, मतलब आपको अभी यूरिनेट नहीं करना है, यूरिन पास नहीं करना है। वो किसको बताएगी? ब्रेन तक पूरा सिग्नल लेके जाएगी, और सिग्नल लेके जाएगी और ब्रेन फिर उस सिग्नल को पकड़ के सबको ऑर्डर मारेगा कि भाई अभी इसको रुकना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, क्योंकि अभी यूरिन पास नहीं करना है, क्योंकि यूरिन ब्लैडर में है ही नहीं, है ना? बात क्लियर हुई मेरी? अभी क्या है, यूरिन है नहीं, तो ये क्या सेंसरी एफरेंट नर्व सिग्नल लेके जाएगी, है ना? अब इधर आ जाओ, ये मैंने 1 2 3 4 ये डायग्राम बनाए हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ने के पहले। ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन में रहता है ना? और ब्रेन के ही नीचे वाले हिस्से में रहता है पॉन्स, जिसको पॉन्टीन भी बोलते हैं, पॉन्टीन एरिया, है ना? ये जो एरिया है बेटा, ये है थोरैकोलुम्बार। क्या है ये? थोरैकोलुम्बार। थोरैकोलुम्बार क्या है बेटा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? थोरैकोलुम्बार को बोलते हैं क्योंकि थोरैक कैविटी में, यानी थोरैक एरिया में, थोरैकिक एरिया में है, ना? इस एरिया में है, इसलिए उसको बोलते हैं थोरैकिक लुम्बार। और T11 और L2 इसका पोजीशन है ना? और नीचे आप, तो ये क्या है? सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। सैक्रल क्यों है? क्योंकि सैक्रल बोन रहती है ना नीचे यहाँ पे सैक्रल बोन रहती है ना? स्पाइनल कॉर्ड की सैक्रल बोन है, इससे कौन सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी कौन सी नर्व सप्लाई है इसमें? S3 S2 S3 S4, इस पोजीशन पे क्या रहती है? नर्व्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है? तो ये है, समझ में आ गया? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, पॉन्टीन जो ब्रेन वाले एरिया है, ये थोरैकोलुम्बार पोर्शन जहाँ पे भी नर्व, यहाँ पे भी नर्व प्रेजेंट है, और यहाँ पे सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे भी बेटा क्या है? नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है? अब ये नर्व्स क्या करेंगी? सिग्नल पहुंचाने का काम करेगी। अब जैसे ही ब्लैडर में यूरिन नहीं रहती है, एम्प्टी है, ये खाली है, तो सेंसरी नर्व क्या रहेगी? सिग्नल लेकर आएगी। कहाँ लेकर आएगी? सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में, ठीक है? ये सिग्नल लेकर आएगी सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में। अब ये किस तरीके से एक्ट करता है? ये एक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक एक्ट। मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक यानी कि स्लो मोशन में काम होना, है ना? धीरे धीरे काम होना। और पैरासिम्पैथेटिक यानी फाइट एंड फ्लाइट एक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फाइट एंड फ्लाइट यानी झटपट काम करने, है ना? सिग्नल आया, फटाक से ये करा, फटाक से वो किया, है ना?
और पैरासिम्पैथेटिक धीरे धीरे धीरे, है ना, ये करेगा वो बोलेगा, ढीला काम है इसका। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से सिग्नल इसने लिया, इसने सेंसरी एफरेंट नर्व ने सिग्नल लिया पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन में, सिग्नल लिया कहाँ लेकर आया, सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड में लेकर आया, सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाएगा कहाँ, थोरैको लुम्बार पोर्शन में, थोरैको लुम्बार पोर्शन में आएगा, और थोरैको लुम्बार पोर्शन से सिग्नल जाएगा कहाँ, पॉन्टीन वाले एरिया में। अब पॉन्टीन में बेटा दो एरिया है, एक तो है बेटा इसमें स्टोरेज सेंटर, पॉन्स या पॉन्टीन स्टोरेज सेंटर बोल सकते हैं, और पॉन्टीन मिक्ट्यूरेशन सेंटर भी बोल सकते हैं, मिक्ट्यूरेशन सेंटर, है ना, दो सेंटर है इसमें। अब यहाँ सिग्नल लेके जाएगा ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सिग्नल लेके गया, बात समझ में आई। यहाँ पे एम्प्टी है, अभी नर्व ने सिग्नल लेकर आई, भाई एम्प्टी है, कहाँ लेकर आई, सेक्रल में लेकर आई, सेक्रल से वो इधर आई, थोरैकोलुम्बार में गई, थोरैकोलुम्बार से पास हुई पॉन्टीन में, पॉन्टीन से पास हुई सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, क्या सिग्नल आ रहा है कि ब्लैडर एम्प्टी है, यानी ब्लैडर खाली है। अब ये सिग्नल ब्रेन को पता है कि भाई मुझे ये सिग्नल जो खाली वाला आ रहा है मेरे पास, ये मुझे पॉन्स जो एरिया है, पॉन्स में से कौन से वाले सेंटर में भेजना है ना, कौन से वाले सेंटर में भेजना है मुझे। क्या अभी खाली एरिया है तो क्या मुझे उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है क्या ब्लैडर को, कि भाई तुम अभी खुले मत रहो क्योंकि यूरिन तो पास हो नहीं रही है, तो अभी बंद रहो, या तो मुझे उसको खोलना है ब्लैडर को कि भाई अभी यूरिन आ गई है, बहुत सारा फॉर्मेशन हो गया है, तुम खुल जाओ ताकि यूरिन पास हो जाए। ये क्या करेगा, ब्रेन डिसाइड करेगा। ब्रेन डिसाइड करके क्या करेगा, पॉन्स वाले एरिया में भेजेगा। अब पॉन्स वाले एरिया में दो सेंटर में मैं बता चुका हूँ आपको, एक स्टोरेज वाला और एक मैच्योरेशन वाला। अब क्या करवाना है भाई हमको, क्योंकि यूरिनेशन तो अभी करवाना नहीं है, तो क्या करवाना है, इसको स्टोर करके रखवाना है। तो ये कहाँ आएगा, पॉन्स में स्टोरेज सेंटर पे आएगा सिग्नल, स्टोरेज सेंटर पे आएगा, और स्टोरेज सेंटर सिग्नल कहाँ भेजेगा, नीचे थोरैकोलुम्बार पोर्शन में, है ना, थोरैकोलुम्बार पोर्शन में भेजेगा। और कहाँ भेजेगा ये, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया पे, है ना, इस पे जो नर्व है इसमें भेजेगा, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया पे भेजेगा। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व है। ये क्या है, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया क्या है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर नर्व है। ये मोटर नर्व क्या करती है, सिग्नल जो आता है ना, सेंसरी नर्व से मोटर नर्व क्या करती है, सिग्नल लेकर, एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है एसोसिएशन नर्व, और एक क्या होती है मोटर नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व ने सिग्नल लेकर आई, एसोसिएशन नर्व ने लेके गई सिग्नल, जो कि क्या है, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया क्या है, ये एसोसिएशन नर्व है, ये सिग्नल लेके गई, और ये सिग्नल लेकर कहाँ गई, ब्रेन में गई, और ब्रेन से सिग्नल लेकर क्या आ रही है, मोटर नर्व आ रही है, जो कि क्या है, पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व है ना, ये पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व है। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व है, ये ब्लू लाइन वाली है ना, ये क्या इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है ये, और ये क्या पोस्ट मेसेंट्रिक गैंग्लिया, ये है पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व है। अब ये यहाँ पर सिग्नल लेकर आएगी, किसको भेजेगी आगे, और नर्व्स भी है बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भेजेगी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के पास। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के पास भेजेगी, और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, जो एक आएगी ब्लैडर के पास आएगी लेकर, और एक आएगी यूरेथ्रा के पास। ठीक है, अब ये जब हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लैडर के पास आएगी सिग्नल लेकर कि भाई हमको क्या करना है, यूरिन पास अभी नहीं करवाना है क्योंकि यूरिन है नहीं, हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट होके यानी बंद होकर ही रहना है। तो यहाँ पे बेटा एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है ब्लैडर के ऊपर, जिसको बोलते हैं बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, बीटा एड्रीजेनिक, ADREGENIC, एड्रीजेनिक रिसेप्टर। तो जो बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर है बेटा, ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है बेटा, पोटेशियम रिलीज करता है। क्या करता है ये, पोटेशियम रिलीज करता है। और पोटेशियम रिलीज होने से क्या होता है, ये जो डिट्रूसर मसल रहती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होती है, वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। बात समझ में आई मेरी आपको। ब्लैडर है एम्प्टी यानी खाली, सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर आई सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड पे, उसने सिग्नल ऊपर 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 पास कर करते सेरेब्रल तक आया, सेरेब्रल ने डिसाइड किया
कि क्या करना है, पॉन्स के पास भेजा, पॉन्स में स्टोरेज वाले सेंटर में भेजा कि भाई अभी हमको बंद रहना है, स्टोर करके रखना है चीज़ों को, है ना, अभी हमको यूरिन पास नहीं करना है क्योंकि कलेक्ट नहीं है। वहाँ से वो कहाँ आएगी, वापस आएगी पॉन्स से थोरैकोलुम्बार पे आएगी, थोरैकोलुम्बार पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया से क्या करेगा, सिग्नल लेकर जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक नर्व पे। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एक सिग्नल भेजेगी कहाँ, ब्लैडर पे, और एक सिग्नल भेजेगी कहाँ, आपका यूरेथ्रा पे, है ना, आपका यूरेथ्रा पे। अब यूरेथ्रा पे और इस पे ब्लैडर पे सिग्नल भेजेगी, तो ब्लैडर पे बेटा एक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो कि क्या केमिकल रिलीज करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना। और नॉरएपिनेफ्रिन का काम क्या है, पोटेशियम रिलीज करना। पोटेशियम से क्या होती है, मसल्स जो क्या होती है, डेट्रोसर मसल रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि दबाएगी वो अंदर और दबाएगी, तो उससे क्या होगा, यूरिन बाहर निकलेगी। अभी क्या कर रहा है, उसको रिलैक्स करा दे रहा, भाई शांति से बैठे रहो, अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास भेजने के लिए, आगे शांति से बैठे रहो, ये सिग्नल इसको भेज देता है पोटेशियम, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर और भी दो चीज प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लैडर में जो के नीचे यूरेथ्रा रहता है, यहाँ पे दो क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी कि दो ब्लॉक है, दो क्या है रास्ते, दो गेट्स है स्फिंक्टर, है ना, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, है ना, वहां से चीजें पास होती है। तो यहाँ पे ऊपर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और नीचे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, ऊपर रहता है जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब क्या होता है, इसने तो रिलैक्स करवा दिया इसको, पोटेशियम ने इसको, डेट्रोसर मसल्स को, और यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे ये करेगा, ये सिग्नल भेजेगा और उसको बंद करके रखेगा, जिससे क्या होगी, जो 10 to 12 ml यूरिन है वो भी यहाँ से भी पास नहीं होगी, इसलिए इसको बंद करवा दिया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाँ, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा जिसको, यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, यहाँ पे कौन सी बीटा है, यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक है, और यहाँ पे कौन सी है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, बीटा 3 है बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, यहाँ पे तो लिख देता हूँ बीटा 3, बीटा 3 एड्रेनर्जिक, और यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बीटा 3 से यहाँ पे इसको रिलैक्स करवा देगा, और एड्रेनर्जिक 1 से इसको रिलैक्स करवा देगा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। यहाँ से ही बंद हो गया, मतलब यहाँ से ही बंद रहेगा, यहाँ से रिलैक्स रहेगा, तो इवेंचुअली क्या होगी, यूरिन यहाँ पे पास नहीं होगी। अब क्या होगा बेटा, एक और चीज एक्ट होगी, यहाँ से एक और नर्व आएगा जिसको बोलते हैं पुंडेंडल नर्व। क्या बोलते हैं, पुंडेंडल नर्व। तो पुंडेंडल नर्व है बेटा, यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं निकोटाइनिक टाइप 1 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, निकोटाइनिक टाइप 1 रिसेप्टर, जो कि क्या करता है, एसिटाइलिन कोलिन रिलीज करता है। क्या करता है, एसिटाइलिन कोलिन, और एसिटाइलिन कोलिन क्या करता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है मसल का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको भी ये बंद करवा देगा। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है बेटा, अब ये सिस्टम समझ में आया, ये खाली है, यहाँ सेंस किया, यहाँ भेजा सिग्नल, वहां से क्या करे, इन रिसेप्टर्स पे सिग्नल भेजे। तो ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, एक तो ब्लैडर को रिलैक्स करवा दे रहे हैं, दूसरे जो दो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको भी क्या करवा दे रहे हैं, वो बंद करवा दे रहे हैं। और स्फिंक्टर बंद होने से क्या हो रहा है, जो थोड़ी बहुत भी यूरिन है वो भी यहाँ से आगे पास नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो यूरिन जब फॉर्मेशन होने के बाद और एम्प्टी होने के बाद, एम्प्टी होने के समय क्या होता है, ब्लैडर इस तरीके से सिस्टम एक्ट करता है। अब बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब यूरिन ब्लैडर फुल हो जाता है, फुल होने के बाद कैसे सिस्टम एक्ट करता है।